जय हिंद, नमस्कार। आज 77th रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को ढेरों शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं, आज 26 जनवरी 1950 से लेकर के 26 जनवरी 2026 तक देखा जाए तो आज 77 साल हो गए भारत में रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हुए। यानी इस बार जो हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं वो 77th रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी कि 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाया गया था पहली बार, और आज की बात करें तो 77वीं बार मनाया जा रहा है। ये जो डेट है इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे अपने देश में 15 अगस्त आए यानी इंडिपेंडेंस डे आए या 26 जनवरी रिपब्लिक डे आए, तो देश में एक नई उमंग सी होती है। जो देश का माहौल होता है उसमें बहुत उमंग देखने के लिए मिलता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंस होती है आज की डेट की। लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं बड़े धूमधाम से। आज जगह जगह पर देखेंगे, सभी स्कूल्स में देखेंगे, कॉलेज में देखते हैं कि ध्वजारोहण किया जाता है, 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है। और बात करेंगे नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति जो होते हैं अपने देश के प्रेसिडेंट वहां पर जाकर के ध्वजारोहण करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे परेड देखेंगे, सेना का परेड होता है और 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और बात करेंगे कि वहाँ पर जो अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, हर राज्य से झांकियाँ निकाली जाती हैं। तो इन सब चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है जो आज के दिन की जाती है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी आज यहाँ पर हमने देखा कि 77th रिपब्लिक डे है। क्यों रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कारण रहा था कि अपना संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया, जबकि संविधान पहले से बनकर तैयार था लेकिन उसको लागू किया 26 जनवरी को, तो इसके पीछे क्या रीजन रहा था। और बात करेंगे क्या आज़ादी के बाद देश में संविधान आया, उससे पहले देश में संविधान नहीं था, फिर संविधान नहीं था तो देश कैसे चलाया जा रहा था, किसके अंडर में देश था, लोगों के अधिकार कैसे थे, क्या लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जो था वो कम था तो अधिक था। उस टाइम पर बात करेंगे जब ब्रिटिशर्स अपने देश पर शासन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स हमें गुलाम बनाए हुए थे, तो क्या कंडीशन रही थी लोगों की और क्या परिस्थिति रही कि लोग संविधान की मांग कर रहे थे, सालों से संविधान की मांग कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उनको हमारी बातों से कोई परवाह नहीं पड़ना था। उनको पता था कि अगर इंडियंस के लिए संविधान बनाया जाएगा या इंडियंस अपने संविधान का गठन खुद करेंगे तो हमारा भारत में रुकना पॉसिबल नहीं, यानी ज़्यादा लंबे टाइम तक हम भारत में टिक नहीं सकते। इसीलिए अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि भारत का संविधान हो, भारत के लोग अपने देश का शासन स्वयं चलाएं, ऐसा अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे। तो इन सब के पीछे जो ऐतिहासिक घटना है उसके बारे में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया गया जबकि संविधान पहले बनकर तैयार हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कौन संविधान सभा के अध्यक्ष रहे थे। संविधान सभा में सबसे बड़ा नाम आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम संविधान का जनक भी कहते हैं, और के वी राव जी के अनुसार संविधान की जननी की संज्ञा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। तो क्या ऐसे महान लीडर्स जो है इनकी क्या इंपॉर्टेंस रही थी संविधान में, और आज के टाइम पर देखो तो देश में सबसे ज़्यादा देश के लिए उन्होंने अपनी जो कुर्बानियाँ दी हैं कि आज संविधान उन्होंने बनाया, संविधान बनाया जिसके अंदर आज देश के पूरे शासन प्रशासन, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रेसिडेंट हो, या देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो, या फिर संसद हो, सब आज संविधान के अंडर कार्य करते हैं, यानी संविधान के अधीन होकर कार्य करते हैं। संविधान का उल्लंघन करके कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या देश के प्रधानमंत्री हो, या देश के राष्ट्रपति हो। तो क्या इंपॉर्टेंस है संविधान की। संविधान एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसकी इंपॉर्टेंस आज इतनी है कि उसके पूरा देश जो है वो संविधान के अनुसार चलाया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या इससे पहले भारत में संविधान नहीं था। अगर इससे पहले, आज़ादी से पहले भारत में संविधान नहीं था तो देश को कौन चला रहा था, कौन रूल कर रहा था देश को, कैसे देश की जनता अपने न्याय के बारे में बात करी थी, कैसे अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, स्टार्ट करेंगे क्या इंपॉर्टेंस रही थी। जो इंपॉर्टेंस है 26 जनवरी की, ये इतिहास के पन्नों में सिमट कर ना रह जाए, इसके लिए संविधान निर्माताओं ने ये कदम उठाया कि 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस लागू किया जाएगा, यानी अपना संविधान जो है वो 26 जनवरी को लागू किया जाएगा, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करेंगे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या ऐतिहासिक घटना रही थी। देखिए आखिर 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया, संविधान को लागू करने के लिए कोई और डेट क्यों नहीं चुना गया। संविधान तो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। हम जानते हैं संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को, संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू करने का डेट चुना गया 26 जनवरी 1950 को।
ऐसा क्यों, क्या कारण रहा, क्या ऐतिहासिक महत्व है, इनके बारे में बात करेंगे। 26 जनवरी का जो ऐतिहासिक महत्व है वो क्या रहा। कहीं 26 जनवरी, अगर आज 26 जनवरी को अपना संविधान लागू नहीं हुआ होता, हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट नहीं करते, तो 26 जनवरी का जो डेट है वो कहीं इतिहास के पन्नों में सिमटा रहता। हमें आज तक या बहुत कम पता होता लोगों को कि 26 जनवरी को आखिर क्या हुआ था। उसके बाद देखेंगे संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद देखेंगे 26 नवंबर का क्या महत्व है। आज के टाइम पर 26 नवंबर को अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, वो संविधान जिससे आज पूरा देश चलाया जाता है। एक ऐसा जो रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आज देश के चाहे प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, संसद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा, चाहे कोई भी हो, संविधान के अंदर ही कार्य करेंगे। तो क्या इंपॉर्टेंस है 26 नवंबर का, अपना देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, तो कोई ना कोई इंपॉर्टेंस इस डेट की भी रही होगी। इनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में सब जानते हैं। इन्हें संविधान का जनक या केवी राव जी के अनुसार कहें तो संविधान की जननी की संज्ञा दी गई थी। ये ऐसे महान लीडर्स थे, ऐसे महान जो नेता हुए अपने देश के, अगर शायद ये संविधान नहीं लिखते और आप आज इक्वलिटी की बात नहीं करते, इनके अनुसार चाहे किसी भी धर्म के लोगों, चाहे किसी भी जाति के लोगों को, चाहे ऊंच नीच की भावना लोगों के मन में हो, सबको संविधान में इन्होंने समेटा है। इस संविधान के सामने सब बराबर है, ना ही कोई जाति इंपॉर्टेंट है, ना कोई धर्म इंपॉर्टेंट है, या ना ही कोई यहाँ पर ऊंच नीच की भावना इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने जो दिया है देश को, आज देश के सामने, आज पूरी जनता को इनके सामने नतमस्तक होना चाहिए कि इन्होंने जो देश के लिए किया है वो वाकई कोई नहीं कर सकता था। और शायद अगर ये संविधान सभा के सदस्य नहीं होते तो आज अपने देश का संविधान ऐसा नहीं होता। हम और आप इक्वलिटी की बात नहीं करते और शायद हमें आज उतनी इक्वलिटी नहीं होती, आज हम उतने आज़ाद नहीं होते। तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, सब पढ़ेंगे। जबकि इन्होंने इतना संघर्ष किया, जब ये छोटे थे बचपन में, इनके माँ से इन्होंने पूछा, क्योंकि इनको जाति का एक्सप्लॉयटेशन बहुत अधिक देखना पड़ा। ये जिन जाति को बिलोंग करते थे लोग, उनके हाथ को, इनफैक्ट इनकी परीक्षाएं को भी लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। जब ये बचपन में स्कूल जाते थे तो पहले इनको स्कूल जाना अलाउड नहीं था। किसी तरीके से अगर ये स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, तो क्लासरूम में एंटर करने की इनको परमिशन नहीं थी। ये क्लासरूम से बाहर बैठ करके पढ़ा करते थे, और अगर ये क्लासरूम में ऐसा माना जाता था कि इंटर करेंगे तो इनकी परीक्षाएं अदर बच्चों पर पड़ेगी तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। ऐसी मानसिकता थी लोगों की उस टाइम पर समाज की। अगर ये संविधान नहीं बनाए होते, संविधान में इन्होंने ये सब नहीं लिखा होता, तो आज भी शायद देश में वही सब चलता। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जब छोटे थे, स्कूल जाते थे, तो इनको घड़े से अपने हाथ से पानी पीने की आज़ादी नहीं थी। इनको जब प्यास लगती तो चपरासी इनको ऊपर से पानी छोड़ते और ये हाथ में पानी को लेकर के पीते थे। जिस दिन चपरासी नहीं आया, किसी कारणवश वो नहीं आया स्कूल, तो इनको पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता था। इनको इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो जाकर पानी पी लेगा, जाकर पानी खुद से पी लेते तो टीचर्स जो थे वहाँ मारते डांटते, इसके भय से पानी नहीं पीते थे, प्यासे रह जाते थे। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जब इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और आज की डेट में देखें तो इनसे बड़ा डिग्री होल्डर कोई नहीं हुआ है देश में। बताया जाता है कि इनके पास 32 डिग्रियां थी, 32 डिग्री, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे। इन्होंने विदेश जाकर के पढ़ाई की, पैसे उतने नहीं थे, इनके पास उतने धन नहीं थे, पैसे नहीं थे, बहुत अमीर फैमिली से नहीं थे, लेकिन इनके पास ये जुनून था, इनके पास ये जज्बा था कि मैं देश के लिए काम करूंगा, चाहे कितने भी एक्सप्लॉयटेशन को झेलना पड़े, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन मैं देश के लिए काम करूंगा, देश का संविधान बनाऊंगा, ये चाहते थे। इनके बारे में बताया जाता है इनके पास कुल 32 डिग्रियां थी, पैसे नहीं थे, फिर भी ये विदेश जाकर के डिग्रियों को लेते थे, यानी विदेश जाकर पढ़ाई करते थे। और किन परिस्थितियों में इन्होंने पढ़ा है, इन सब के बारे में इन्होंने जो झेला है अपने ऊपर, उन सबको संविधान में ऐसा दर्जा दिया है कि चाहे कोई भी हो, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे देश का प्रेसिडेंट हो, चाहे देश का प्रेसिडेंट को देश का प्रथम नागरिक मानते हैं, उनके लिए भी कानून वही है जो आम नागरिक के लिए कानून है। तो इन्होंने सबके लिए कानून बराबर बनाया है। इनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950, ये 3 डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी, 26 नवंबर और 24 जनवरी क्या हुआ था इन डेट्स को, इनके बारे में भी हम अच्छे से देखिए। आखिर 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया संविधान को लागू करने के लिए, इसके पीछे जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, एक गौरवशाली जो ऐतिहासिक घटना है, इसके बारे में हम जानेंगे।
26 जनवरी 1950 को। इससे पहले भी देश के लोग संविधान की मांग कर रहे थे, लोगों को आज़ादी चाहिए थी, लेकिन अंग्रेज अपने हमारे लिए संविधान बनाने को तैयार नहीं थे। तो इससे पहले लोगों ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा था कि हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि हम अपने जो आंतरिक मामले हैं, जो अपने कानून है कि कैसे हम रहेंगे, जो हमारे आंतरिक मामले हैं वो हम भारतीय खुद देखेंगे, और जो बाकी जो सत्ता जो है वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। तो लोगों ने डोमिनियन स्टेटस भी नहीं दिया। उसके बाद जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। ये कब होता है? 1929 में जब लाहौर अधिवेशन होता है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है। देखिए लाहौर अधिवेशन कब होता है? 1929 में होता है। ये कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। आज के जो पाकिस्तान है वहां पर हुआ था। तो जो अधिवेशन होता था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जहां होता था उसको उस अधिवेशन के नाम से जानते थे। जैसे लाहौर में हुआ तो लाहौर अधिवेशन के नाम से जानेंगे। 1929 में हुआ था। लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब लोगों ने डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मांगा था, अंग्रेजों ने वो भी नहीं दिया, तो इन्होंने कहा कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था तो लोग पूर्ण स्वराज की मांग किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और उन्होंने कहा अधिवेशन में कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। और वहीं पर यह अनाउंस किया गया कि आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम भारतवासी अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। और आने वाले 26 जनवरी 1930 को, ये 1929 में लाहौर का अधिवेशन होता है। 1930 में 26 जनवरी 1930 को इन्होंने ये अनाउंस किया लाहौर अधिवेशन में कि भारतीय अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी 1930 को। तो ये डेट फिक्स किया गया। उसके बाद पहली बार भारतीयों ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे। तब से ये कहा गया कि अब हर साल भारतीय अपने जो आज़ादी का दिवस है यानी इंडिपेंडेंस डे है वो 26 जनवरी को मनाएंगे। तब से लेकर भारत में आज़ादी का दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता था। अब देखिए 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व क्या रहा, तो ये इंपॉर्टेंस रही है कि भारतीय अपना इंडिपेंडेंस डे जो है वो 26 जनवरी 1930 से मनाते थे। और जब तक अपना देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक भारत के लोग 26 जनवरी को ही अपनी आज़ादी का दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। ये हमारे 26 जनवरी का ऐतिहासिक महत्व रहा था। संविधान कब बनकर तैयार हुआ? तो संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। देखिए भारत के आज़ादी से पहले संविधान सभा का गठन किया गया था। बात करेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन भारत आता है मार्च 1946 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है। कि कैबिनेट मिशन कहाँ से भारत आता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। कैबिनेट मिशन को भारत कौन भेजता है, इसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, वो कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं और अपने 3 मेंबर को भारत भेजते हैं, यानी 3 सदस्य कैबिनेट मिशन में आते हैं। पैट्रिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये 3 सदस्य आते हैं कैबिनेट मिशन भारत लेकर के भारत में संविधान सभा का गठन करने के लिए। मार्च 1946 में ये भारत आता है। और भारत के संविधान का जो निर्माण किया गया, यानी भारत संविधान का पहला गठन किया गया था 6 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान का गठन किया गया, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? 6 दिसंबर 1946 को। अब बात करेंगे कैबिनेट मिशन भारत आया तो लोगों को कैसे चुना गया। संविधान सभा में बात करेंगे कुल 389 सदस्यों को चुना गया था। संविधान सभा बनाने के लिए 389 सदस्यों को चुना गया था। 389 सदस्य क्यों चुने गए? संविधान सभा के सदस्य 389 सदस्य क्यों बनाए गए? क्योंकि उस टाइम पे भारत की जो जनसंख्या थी वो 40 करोड़ थी और जो संविधान सभा के मेंबर थे वो एक मेंबर 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इस हिसाब से भारतीय संविधान में कुल 389 सदस्यों को चुना गया था। उसके बाद जब भारत का विभाजन होता है, ये 1946 की बात है। 1947 में यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग देश बन जाता है। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो कुछ मेंबर्स पाकिस्तान चले गए और लास्ट में संविधान सभा में जो मेंबर्स थे जिनका संविधान सभा पे हस्ताक्षर है वो 284 सदस्यों का हस्ताक्षर है, जिनमें से इसमें से 15 महिलाएं भी थी। 15 महिलाएं थी।
टोटल कितने लोगों का हस्ताक्षर है, तो 284 लोगों का है। अगर महिलाओं के बारे में पूछा जाए तो इसमें 15 महिलाएं शामिल थी। भारतीय संविधान सभा में इतने लोगों का हस्ताक्षर है। अब बात करेंगे जब कैबिनेट मिशन भारत आता है, 6 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाता है। तो जो सदस्य थे वो संविधान सभा के मेंबर्स बने। और बात करेंगे हस्ताक्षर कितने के रहे, तो 284 लोगों के हस्ताक्षर रहे, इसमें 15 महिलाएं भी थी। अब देखिए 26 नवंबर का क्या महत्व है। 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था और इस दिन 26 नवंबर को ये डेट, अगर संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, तो जो 26 नवंबर है इस डेट की भी कोई इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। तो इस दिन 26 नवंबर से को अब हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये संविधान दिवस कब से मनाया जा रहा है, 2015 में इसको पहली बार मनाया था। भारत सरकार के द्वारा ये डिक्लेयर किया गया कि 26 नवंबर को 2015 में बताया गया कि अब संविधान दिवस मनाया जाएगा 26 नवंबर को और गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा 26 जनवरी को। ये कारण रहे थे, जो संविधान है वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ, लेकिन उसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। अब जानेंगे कि जो संविधान है, अब देखिए 26 नवंबर 1949 हमें पता चल गया हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950 हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन संविधान लागू किया गया। क्यों लागू किया गया, इसके पीछे क्या रीजन रहे हमने देख लिया। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ था। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया, जो संविधान सभा पे सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे वो 24 जनवरी 1950 को हुए। और अपने भारतीय संविधान में राष्ट्रगान को, यानी जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रगान है जनगण मन, इसको राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी गई थी 24 जनवरी 1950 को। और जो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत को भी इस दिन मान्यता मिली थी। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो ये 24 जनवरी का डेट इंपॉर्टेंट है, 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है और 26 नवंबर। क्या क्या रीजन है इन डेट्स पर, हमने इसको अच्छे से समझा। अब आगे देखेंगे क्या है। ये देखिए अपने देश का संविधान है। संविधान को बनने में कुल कितना टाइम लगा था, इसके बारे में बात करेंगे। संविधान बनकर तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर के तैयार हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 को और संविधान सभा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। इसमें जो पूरा टाइम लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उसके बाद देखेंगे ये संविधान सभा को हाथों से किसने लिखा है। संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान रहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। इन्होंने संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करेंगे कि संविधान सभा को हाथों से रिटन रूप में किसने लिखा है, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान को लिखा किसने है, अगर पूछा जाए कि संविधान को किसने लिखा है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा है। देखिए जब इनसे पूछा गया कि आप संविधान लिखेंगे तो उसके लिए आपका कितना खर्चा होगा, कितने पैसे लेंगे, तो इन्होंने बताया कि मैं संविधान लिखने का पैसा नहीं लूंगा, लेकिन संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखूंगा। तो लोगों ने एक्सेप्ट किया और इन्होंने संविधान लिखने का कोई पैसा नहीं लिया, जबकि संविधान के हर पेज पर इनका नाम है। अब बात करेंगे संविधान सभा पर, यहाँ पर डिजाइन भी देखने को मिल रही है। ये सब जो डिजाइन बनी हुई है ये डिजाइन किसने बनाई है, तो नंदलाल बोस ने संविधान सभा पर डिजाइन बनाई है। नंदलाल बोस, जिससे हम लोग नंदू बोस के नाम से भी जानते हैं। नंदलाल बोस ने संविधान सभा पर ये जो डिजाइन बना हुआ दिख रहा है इन्होंने बनाया। संविधान को हाथों से लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी संविधान निर्माण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। कैसे उन्होंने संविधान को बनाया, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में एक कहानी बताई जाती है। जब वो छोटे थे इतना एक्सप्लॉइट किया जाता था उनको, अपने अंग्रेज करे उसकी बात अलग है, लेकिन देश के लोगों के द्वारा ही किया जाता था। अपने जो देश के लोग थे, जो ऊंचे जाति के लोग थे, वो भी इनको हीन भावना से देखते थे। इनको छूना या इनकी परछाई पड़ जाने से लोग अपने आप को अशुद्ध मानते थे, अपवित्र मानते थे। तो इनके बारे में बताया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। जब ये छोटे थे तो अपने माँ से इन्होंने पूछा कि माँ हमें जातियों में किसने बांटा है, तो इनकी माँ ने बताया
कि हमें नहीं पता, किसी बुक में लिखा हुआ है। तो इन्होंने छोटे थे फिर भी उस टाइम पर कहा कि बुक में गलत लिखा होगा तो क्या हम गलत मानेंगे, जिस दिन मैं किताब लिखूंगा उस दिन सबको बराबरी का हक दूंगा। तो आज ये संविधान लिख करके सबको बराबरी का हक इन्होंने दिया है। उसके लिए इन्होंने कितना मेहनत किया। देखिए, संविधान सभा का गठन किया गया 6 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। योजना कौन सी थी? मार्च 1946 में आती कैबिनेट मिशन योजना थी। कौन सी योजना रही थी? तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना जो इटली के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा था संविधान सभा के गठन करने के लिए। सदस्य कितने थे? 389 सदस्यों को चुना गया था। ये तब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं होता। 1946 में भारत और पाकिस्तान एक ही था। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है तो और सदस्य जो होते हैं इसमें से पाकिस्तान चले जाते हैं। और संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोगों का है? तो 284 लोगों का। इसमें महिलाओं की संख्या पूछा जाएगा तो 15 बताएंगे। 15 महिलाएं रहती हैं, जैसे हंसा मेहता और विजया लक्ष्मी पंडित रही थी, सरोजनी नायडू रही थी और दक्षाणी वेलायुधन रही थी, यानी मस्कनी रही थी। ये सभी महिलाएं संविधान सभा के सदस्य रही थी। और उसके बाद देखेंगे, ये संविधान सभा की महिलाओं के पिक्चर है। जो महिलाएं थी उस टाइम पर संविधान सभा के सदस्य रही थी, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 26 जनवरी को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति ध्वजारोहण करते हैं और उस दिन प्रत्येक जो राज्य है उनसे अलग अलग झांकियां निकाली जाती हैं, सेना का परेड होता है और वहां पर भारत रत्न, जो भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न, इसकी घोषणा भी की जाती है। भारत रत्न की घोषणा की जाती है 26 जनवरी के दिन ही। और वहां पर जो बहुत सारे अवार्ड है, जैसे पद्म की बात करेंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड, बात करेंगे कीर्ति चक्र का, परमवीर चक्र का, तो ये सभी अवार्ड जो होते हैं वो 26 जनवरी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर नई दिल्ली में ध्वजारोहण करते हैं प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को। इसके बाद देखेंगे 26 जनवरी की क्या इंपॉर्टेंस रही, 26 जनवरी का क्या ऐतिहासिक महत्व रहा। हमने समझा कि संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन किस कारण से उसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी को 1930 से लेकर के 1947 तक। प्रत्येक वर्ष भारतवासी जो है वो 26 जनवरी को ही अपना आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करते थे, लेकिन भारत आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 हो गया। और 26 जनवरी का डेट, इसकी जो इम्पोर्टेंस है 26 जनवरी, कहीं ये इतिहास के पन्नों में रह न जाए, लोगों को कभी इसके बारे में पता न चले, इसके लिए संविधान सभा के निर्माताओं ने सोचा 26 जनवरी की इम्पोर्टेंस कम न हो जाए, इसलिए हम इंतजार करेंगे और अपने संविधान को लागू करेंगे 26 जनवरी 1950 को। और संविधान की क्या इंपॉर्टेंस रही है? आज सबके लिए इक्वलिटी है, सबके पास समान अधिकार है, चाहे वो कोई भी नागरिक हो, सबके लिए समान अधिकार है। सब आज समाज में बराबर तरीके से रह सकते हैं, सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको अपने इच्छा अनुसार जीवन जीने का अधिकार है, वो सब लिखा हुआ है, संविधान में समाहित किया गया है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, यहाँ तक कि पूरा देश चलाया जा रहा है संविधान के अनुसार। संसद की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब लोग संविधान के अनुसार ही कार्य करते हैं, संविधान के इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। तो हमने देखा क्या इंपॉर्टेंस है 26 जनवरी 1950 की और क्या इंपॉर्टेंस है आज के डेट में 26 जनवरी की। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, संविधान को क्यों 26 जनवरी को लागू किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिन्हें संविधान का जनक और के.वी. राव जी के अनुसार कहें तो संविधान की जननी की भी संज्ञा दी जाती है। संविधान के जनक और जननी कहे जाते हैं। समाज में इनको इतना एक्सप्लॉइट किया गया कि इन्होंने ठान लिया कि मैं देश के लिए संविधान बनाऊंगा और सबको बराबरी का हक दूंगा। तो ऐसे महान लीडर्स रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। इनकी वजह से आज अपने देश का जो संविधान है, और बात करें कि अपने देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित डॉक्यूमेंट्स है, यानी सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने देश का है। संविधान ना तो अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला है, यानी संविधान की प्रकृति पूछा जाए तो ना ही अधिक कठोर है ना ही अधिक लचीला, यानी संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ये संविधान की
प्रकृति है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक और संविधान की जननी भी इन्हें कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आपको समझ आया होगा कि संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, और किस लिए लागू किया गया, क्या वजह रही थी, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो आज 26 जनवरी है, देश में एक अलग सी उमंग होती है। देश में आज जो देश की रौनक है वो एक अलग सी होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू। जय हिंद।